जनरेशन होप के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे एक्समैन यानी कि होप और उसकी टीम जो है वो बेसिकली जापान के अंदर पहुंच चुकी है, जहां पे वो केंजी नाम के एक लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस लड़के के पास कुछ अजीब व गरीब पावर्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका है। और अब साइक्लॉप ने उसको किसी भी मीन नेसेसरी से रोकने का फैसला कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि होप समर्स इस वक्त बेहोश हुई है और वो अपने होश के अंदर नहीं आ रही है। तो अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइड के अंदर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमें फीनिक्स फोर्स नजर आती है, जो कि कहती है, मेरी बच्ची उठ जाओ मेरी बच्ची, हमारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होप समर से फीनिक्स बात कर रही है। और उसी तरह इसी के साथ अगले पल होप अपने होश के अंदर आती है, कहती है कि केंजी केंजी कहाँ है, उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उसके सारे के सारे साथी होते हैं वो उसको इस बारे में बताते हैं कि वहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहीं से वो पूछती है तो कितना आउट ऑफ कंट्रोल वो हो चुका है इस वक्त। तो वहीं से गैब्रियल बोलता है कि ज़रा वहाँ देखो, वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो पूरे के पूरे टोक्यो को खा सकता है। तो वहीं से होप बोलती है कि नहीं ये बुरा है, क्योंकि साइक्लॉप उसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह गैब्रियल बोलता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की एक्शन मूवी आज हमें देखने को मिलने वाली है। तो वो बोलती है कि एग्जैक्टली गैब्रियल, क्योंकि वो यहाँ पे और कैजुअलिटीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ होता है बुरा तो उसका इल्ज़ाम सारा का सारा म्यूटेंट्स के ऊपर ही आएगा। तो वहीं से लॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मैं यहाँ पे हार्टलेस हो रही हूँ या फिर ये एक अच्छा आइडिया है। मतलब अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो इनोसेंट लोगों को जान से मार डालेगा, प्रोबेबली वो हमें भी मार सकता है। तो वहीं से होप बोलती है कि लॉरी देखो, साइक्लॉप जो है सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में सोचता है, सिर्फ यही एक ऐसा फ्यूचर है जिसके बारे में वो सोच सकता है या उसको समझ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें फ्यूचर के अंदर जो कि उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन सारे के सारे फ्यूचर्स के अंदर पली बड़ी हूँ। मैंने इस तरह के डजन्स ऑफ फ्यूचर्स देखे हैं और तुम जानते हो कि उन सब के अंदर एक क्या बात मैंने सीखी है, कि वो सबसे बुरे होते हैं। पीपल कुछ भी करने की आप कोशिश कर ले वो मरते ही हैं, उनको हम बचाएं या उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनके साथ जो होना है वो होके ही रहेगा। और वो सारे के सारे फ्यूचर्स को देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही दिल करता है कि मैं हर एक फ्यूचर को जला के राख कर दूं। लेकिन इस वक्त मैं इन सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक टच करने की ज़रूरत है, अ रियल टच। और मुझे ये तो ट्राई करना होगा ही। केंजी जो वो तुम में से किसी की जगह भी हो सकता है। जैसे तुम लोग एक वक्त में अपनी पावर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसी तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। हम उस तरह से उसको मरने नहीं दे सकते हैं, जो गलती उसकी अपनी है ही नहीं। हमें उसको बचाने का एक चांस तो देना ही होगा, और मेरे ख्याल से हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो उसी तरह गैब्रियल बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा होप, और तुम्हारी इस पूरी की पूरी स्पीच सुन के तो कैप्टन अमेरिका वाला इंप्रेशन आ रहा था। तो होप बोलती कि कैप्टन कौन, मैं तो नहीं जानती उनको। तो वहीं से लॉरी बोलती कि तुम जानते हो, देखो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि हमें यहाँ पे केंजी की मदद करनी चाहिए कि नहीं। तो वो बोलती देखो अगर तुम यहाँ पे होती तो मैं तुम्हारी मदद भी करती, तुम्हारी भी यही हालत थी और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग से जंप करी थी लॉरी, क्या तुम ये भूल गई हो। तो लॉरी बोलती कि नहीं, मैं जानती हूँ अच्छी है कि आपने मेरी जान को बचाया है, लेकिन अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस बात को लेके आपकी हर एक बात को नहीं सुन सकती हूँ। मैं ये ज़्यादा टाइम तक इस तरह नहीं कर सकती हूँ, मुझे जीना है। तो वहीं से वो बोलती कि नहीं, तुम जीना नहीं बल्कि सिर्फ सर्वाइव करना चाहती हो, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई यहाँ पे अपनी मर्जी से जिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लॉप और वुल्वरीन केंजी से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और साइक्लॉप बोलता है कि वो इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को बर्बाद करने वाला है, वक्त खत्म हो चुका है, अब खेल कूद का वक्त खत्म होता है वुल्वरीन, इसको फौरन से निपटाओ। तो लोगन बोलता है कि यार मैं तो तुमसे इतनी देर से यही बोलने की कोशिश कर रहा था ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप अपनी टीम के साथ पहुँचती है और गैब्रियल बोलता है चलो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब मुझे तुम कुछ भी कहने की कोशिश करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी आज यहाँ पे हार होने वाली है। तो वहीं से हो बोलती कि तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे जो भी होगा हम उसको किसी ना किसी तरीके से वर्कआउट कर ही लेंगे। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे गैब्रियल के पास उसको जाने के मारने की कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही वुल्वरीन उसके ऊपर अपने क्लॉज लेके कूद सके, वहीं पे हम देखते हैं कि टियोन जो है वो आके उसको वहाँ से गिरा देता है। और यही हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली आईडी जो होती है वो एक ज़बरदस्त तरीके की फायर लगाती है, जिससे वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से पीछे हटता है। और होप बोलती है कि हमने उसको घेरना शुरू कर दिया है, तुम किसी मेडिकल से कम नहीं हो आईडी, ये बात तो माननी पड़ेगी, चलो मुझे उस तक ले चलो ताकि हम केंजी को निपटा सकें। और अगले पल हम देखते हैं कि होप गैब्रियल की गोद में आती है और गैब्रियल उसको अपनी फुल स्पीड के साथ केंजी के पास लेके जाता है। लेकिन इस तरह हम देखें कि वहाँ पे वो लोग और ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइक निकलता है, जिससे गैब्रियल का पूरा बैलेंस आउट होता है और वो सीधा होप को वहीं पे छोड़ते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि वहाँ पे केंजी ज़मीन के ऊपर गिर सके, लॉरी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी मदद के लिए आ जाती है और उसको हवा में से पकड़ के ले जाती है। और वहीं से होप की अपनी आंखें चमकाती कहती है ऑल राइट, लगता है कि अब इसको मुश्किल तरीके से करने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें होप के अंदर एक फीनिक्स की झलक नज़र आती है, और उसी के अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली होप समर्स यहाँ पे उसकी ही पावर्स को मिमिक करना शुरू कर चुकी है।
मतलब अगर सच कहूँ कॉमिक्स के अंदर अभी तक जो है हमें होप समर्स की पावर्स एग्जैक्टली नहीं बताई गई हैं कि वो कर सकती है तो क्या कर सकती है। कभी हम उसको जो है टेलीकिनेसिस यूज़ करते हुए देखते हैं, कभी हम उसको टेलीपैथी यूज़ करते हुए देखते हैं, और कभी कभी वो अपने सामने वाले म्यूटेंट की जो है पावर्स को कॉपी कर लेती है बिल्कुल रोग की तरह ही, या फिर कभी कभी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर फीनिक्स की पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो यही सारी की सारी मिस्ट्री होप के कैरेक्टर के साथ चलती रहेगी जब तक हम एक बहुत बड़ी इवेंट तक नहीं पहुंच जाएंगे जिसका नाम है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि होप जैसे ही यहाँ पे अपने आप को पूरे की पूरे इस मॉन्स्टर की तरह ट्रांसफॉर्म करती है तो वो अपने हाथ से एक छोटे से हेलीकॉप्टर टाइप का मॉन्स्टर बनाती है और वो सीधा जो है साइक्लॉप के ऊपर जाके उसको काट लेता है। और अगले बार हम देखते हैं साइक्लॉप भी ठीक उसी तरीके से एक पूरे की पूरी इल्यूजन के अंदर आ जाता है जिस तरह होप आई थी। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि आउच, आखिरकार ये चल क्या रहा है, होप आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो इससे होप बोलती है हाय स्कॉट, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें नहीं सुन सकती हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। केंजी ने मेरे साथ ये किया था, मैंने देखा कि किस तरीके से उसने एक छोटा सा बायो मैकेनिकल थिंगी बनाई थी और उसने मुझे जैसे ही स्टेप करा तो मैं उसके दिमाग के अंदर घुस गई थी। तो साइक्लॉप बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो होप, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम इस पूरी की पूरी म्यूटेंट काइंड का फ्यूचर और हम तुम्हें रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। लेकिन वहीं से होप कहती है देखो मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम मुझसे इस वक्त आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे होगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुन सकती हूँ स्कॉट, ये सिर्फ एक मैसेज है तो उसको गौर से सुनो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, तुम कहते हो कि मैं तुम सबको यहाँ बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं इसके अलावा भी कुछ और करने के लिए आई हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे इस सबको ठीक करने के लिए तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो स्कॉट प्लीज़ मुझे बैकअप दो, मुझे वो मसीहा बनने दो जो कि तुम लोग मुझे मानते हो। और अगले पल लोगन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, तुम कहाँ चले गए थे। तो साइक्लोप बोलता है कि मैं वापसी आ चुका हूँ लेकिन हमें इस वक्त जो है उसको बैकअप देना ही होगा। होप जो कह रही है उसकी बात को फौरन से सुनो। और अगले पल लोगन अपने क्लॉज निकालता और सीधा आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है उन सबको रोकने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से वुल्वरीन बोलता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा इस चीज़ को तो देखो। और हम देखते हैं कि होप वहाँ पे उसी के वेपन से उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिशें कर रही होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे केंजी दोबारा से उसको एक स्टैप करके अपनी पूरी की पूरी इल्यूजन के अंदर ले आता है और कहता है हेलो होप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रही हो इस चीज़ के खिलाफ जो तुम जानती हो कि इनएविटेबल है। ये ही सारी की सारी चीज़ों को अंत है और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हर तरफ ब्लैकनेस होगी जिस तरह हमेशा से हुआ करती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो कि मेरे सामने खड़े हो पाएगी। तो मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि अपने आप को मेरे सामने झुका दो क्योंकि वो फ्यूचर ख़त्म हो चुका है जिसका तुम ख्वाब देखा करती थी। आखिरकार तुम इतना रेजिस्ट क्यों कर रही हो, ये डार्कनेस मेरी है, ये कैनवस मेरा है, यहाँ का मास्टर मैं हूँ, ये सब मेरी आर्ट है और तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हो। आई एम द मास्टर, मैं यहाँ का मास्टर हूँ और तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो तो मुझे ना समझा सकती हो और ना ही मुझे बुझा सकती हो। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि होप बेसिकली यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर वो केंजी की तरह एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई उसकी पूरी की पूरी बॉडी। और हम देखते हैं कि वहीं से केंजी बोलता है नहीं, ये तुम कैसे कर रही हो, ये मेरी डार्कनेस है, इसका हर एक इंच वो मेरा है, तुम इसको कैसे अपने पास ले रही हो, तुम इसे लड़ नहीं सकती हो, ये ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन तुम ये सब कर कैसे रही हो और तुम्हारा सबका करने का मकसद क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बचा सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सबसे निकाल सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि होप वहाँ पे उसकी तरफ देख के कुछ नहीं बोल रही होती और केंजी यहाँ पे बड़बड़ाहट में लगा हुआ होता है और कहती है होप कि मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 4 लेटर्स हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली होप यहाँ पे केंजी के बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसको ज़मीन पे गिराती है और सीधा उस मॉन्स्टर से बाहर निकलती है। और वहीं से लॉरी आती है और कहती है क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो होप बोलती है कि हाँ तकरीबन सब खत्म हो ही गया है, मुझे बस उसको प्रॉपर्ली टच करने की ज़रूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि होप वहाँ पे जाती है और केंजी को एक ज़बरदस्त तरीके का पंच मारती है जिससे हम देखते हैं कि केंजी को जैसे ही छूती है तो वह फ़ौरन से ठंडा हो जाता है, उसकी पावर्स स्टेबल हो जाती हैं। और होप कहती है हाँ अब हम इसको निपटा चुके हैं। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था स्कॉट कि हमें मौका देना चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होप यहाँ पे जैसे ही आ रही होती है चलते हुए तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। टू बी कंटिन्यूड।